एवरीवन, मैं आप सब लोग के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के फुल कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें मैं अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके लोग के साथ, और बेसिक्स टू एडवांस। जैसे कि देखा जाए मार्केट में क्या है, पूरी टोटल जो पॉपुलेशन है अपने हिंदुस्तान की वो है 130 करोड़, और उनमें से 20 करोड़ लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट में 20 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, तब भी 95% जो रिटेल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो लॉस में है। वो क्यों है लॉस में? क्यों? ऐसा तो नहीं है कि उनको ट्रेडिंग आती नहीं या और कुछ, या वो सीखते नहीं हैं, सब चीज़ करते हैं, तब भी लोग लॉस में क्यों हैं, मैं आपको आज बताता हूँ। जो 95 ट्रेडर्स जो आज लॉस झेल रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, इसलिए वो हमेशा लॉस देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वह कैसे बैंकर्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हमारे जो रिटेल भाई लोग हैं उन सब का एसएल कटता है और हमेशा वो लॉस खाते हैं। नमस्ते, मैं हूं नमन कुमार उइके, और मैं आज आप सबको बताऊंगा और ब्रेक डाउन करूंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे मेन फैक्टर है मार्केट स्ट्रक्चर। जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमको पता करना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं। जैसे ये है हमारा बुलिश ट्रेंड। मार्केट जब भी जाता है बुलिश की तरफ, वो एकदम से दौड़ता नहीं है, एकदम से वहाँ पे वो हाई और लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ये बनाया है लो, ये बनाया है हाई, ये बनाया है लोअर लो, ये बनाया है लोअर हाई, ऐसे करते करते वो ऊपर जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। और देखते हैं चलिए बीरिश ट्रेंड कैसे करता है। ये है हाई, ये है लो, ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो। इस तरीके से ज़िगज़ैग पैटर्न में मार्केट नीचे की तरफ जाता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड है ये, जो एकदम साइडवेज जो आता है, वो कहीं जा नहीं रहा है, कोई मूव नहीं दे रहा है। वो तब भी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो बुलिश ट्रेड में सेल के ट्रेड लेते हैं और सेलिंग ट्रेंड में बुलिश ट्रेड लेते हैं। तो ऐसे में लॉस हो गई। मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ भी है, वो है लिक्विडिटी। जब भी देखो मार्केट ऐसा अचानक से ऊपर नीचे करते हुए जा रहा है, मगर यहाँ वो एकदम एग्जैक्ट ऊपर नीचे करता हुआ नहीं जाता है, वो एसल खाता है लोगों के इस समय बहुत सारे। जैसे कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, मार्केट जब ऊपर जाएगा ऐसे जिगजैग करते हुए, तो वो कभी एकदम से ऊपर गया, एकदम से जिगजैग करके नीचे आ रहा है, मगर ये इसके जो पिछला लो है उसको तोड़ा नहीं है, मगर जिगजैग नीचे आ रहा है। फिर वो अचानक से ऐसा जाएगा। जब तक वो 3-4 बायर और सेलर्स की लिक्विडिटी नहीं खाएगा, तब तक वो कोई ट्रेंड दिखाता नहीं है। इसी तरीके से मार्केट ये काम करता है। क्या ये, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब ऐसे सिखाने के लिए तो किताबी तौर पे है, मगर मार्केट में एक अलग तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। तो इसके जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के काम कभी नहीं होने वाला। और क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बैंकर्स हैं, वो रिटेलर लोग की लिक्विडिटी निकालते हैं, फिर जाके कोई ट्रेंड या कोई भी ट्रेंड की तरफ जाता है मार्केट, या तो बुलिश की तरफ या तो बेयरिश की तरफ। साइडवेज मार्केट में हम ज़्यादातर ट्रेड नहीं करना पसंद करते हैं, ना ही करना चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि इस जगह पे ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा लोगों के एसल होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग लॉस खाते हैं। क्योंकि ऐसे जगह पे क्या है, लोग ना, जैसे कि जिगजैग पैटर्न बनता है, तो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी होता है कि यहाँ से हम सेल कर दिए, यहाँ से बाय कर दिए, इस जगह से ऐसे करते करते यहाँ पे एकदम एसल खाते रहते हैं एक दूसरे का।
मार्केट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप, और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप एक ऐसा चीज़ है जैसे कि बैंकर्स और इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स कैसे खाते हैं, फिर मार्केट मूव करता है कोई भी डायरेक्शन में, उसी चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करता है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जो ये पहला एग्जांपल है मेरा, मार्केट यहाँ से ज़िगज़ैग पैटर्न बनाते ऊपर की तरफ जा रहा था। मार्केट यहाँ से सडन मूव नीचे की तरफ आया। यहाँ पे जितने भी बार्स आए होंगे सबके एसएल खाए मार्केट ने। इसी कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी या इंजीनियर लिक्विडिटी। इस जैसी ये लिक्विडिटी निकली, मार्केट यहाँ गया ऊपर। यहाँ पे जो हाई बना था इसका भी लिक्विडिटी निकाला मार्केट ने, और यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी निकली तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी निकली है तो मार्केट सीधे आया यहाँ पे सीधे के सीधे नीचे, और ये बन जाता है इसी तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर अपना हायर हाई को तोड़ा, न्यू हाई बनाया, इसलिए ये बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग लो। और यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। इसी तरीके से लिक्विडिटी काम करती है और हम लिक्विडिटी में ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मार्केट यहाँ पे एकदम साइडवेज था, ज़िगज़ैग पैटर्न बना था, ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट। यहाँ कहीं मार्केट जा नहीं रहा था, तो ऐसे में कहीं ट्रेड कर ही नहीं सकते अपन। मार्केट क्या करता है, जैसे कि पहले सिखाते थे हमको कि ब्रेक ऑफ, जब भी ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ सॉरी, रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम उस जगह पे ट्रेड लेते थे। यहाँ पे मान के चलो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे एक ट्रेड लेने के लिए बनता है हमारा, ये गलत ट्रेड है, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। बिना लॉजिक के कोई भी ट्रेड काम नहीं करता। तो यहाँ से मार्केट ने इन सब की लिक्विडिटी निकाली ऊपर की तरफ, फिर मार्केट ने जितने भी यहाँ पे बायर्स आए थे इनकी लिक्विडिटी निकाली नीचे, फिर यहाँ से गया मार्केट ऊपर की तरफ। और यहाँ पे कोई ट्रेड एकदम से हम कर भी नहीं सकते। यहाँ पे ट्रेड एक्चुअल ट्रेड बनेगा जब मार्केट इस जोन पे आएगा वापस और इधर जाएगा, तब यहाँ पे हम करेंगे ट्रेड। इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप को देख के। और ये है हमारा थर्ड एग्जांपल। मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, ज़िगज़ैग पैटर्न बना था, लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था। मार्केट ने जितने भी यहाँ से सेल मारे होंगे मार्केट को, उन सब की लिक्विडिटी निकाला मार्केट ने एक बार। और यहाँ पे आखिरी जो कर्व पॉइंट था इसका भी एसएल निकाल दिया मार्केट ने। सबका एसएल खाने के बाद मार्केट आया धड़ाम से नीचे। और हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे जब मार्केट इस जोन पे वापस आएगा, तो ये बनेगा हमारा एक्चुअल ट्रेड। इसी तरीके से लिक्विडिटी काम करती है। लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक यही बोलूँगा आपको कि लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है मार्केट में। आप कोई भी मार्केट ट्रेड कर लो, आप निफ्टी कर लो, बैंक निफ्टी कर लो, क्रिप्टो कर लो, फॉरेक्स कर लो, कुछ भी कर लो, लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मार्केट में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बैंकर्स इंस्टीट्यूशन हैं, वो जब तक सेलर लोग के एसएल खाएंगे नहीं, तब तक वो बड़े पैसे बनाने ही नहीं वाले। बड़े पैसे जब तक उन लोग के एसएल खाएंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। अगर ऐसे ही आपको अच्छे कंटेंट देखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में और बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे को कमेंट में डालिए कि इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊं या नहीं, तो कमेंट करके बताओ। आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड किस तरीके से मार्केट में रियल में दिखते हैं, तो चलिए दिखाता हूँ आपको और सिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे लेते हैं इस चीज़ों में। जैसे कि देखो, ये मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आया, मार्केट ने ऊपर गया, इस हाई को तोड़ा, एक लिक्विडिटी निकली, मार्केट गया यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इस सेलर की लिक्विडिटी निकाली, हम एक ट्रेड यहाँ से ले सकते थे, यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से लिक्विडिटी निकली, और मार्केट ने यहाँ से बहुत लोगों के SLP यहाँ पे नीचे से भी निकाले, तो एक लिक्विडिटी यहाँ से निकली, तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल चुका था, यानी कि वो नीचे की तरफ जाने लगा था, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाने लगा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो एक ऐसे ही जिगजैग पैटर्न में तो बन ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, ऐसे पैटर्न बन रहे हैं नीचे की तरफ। तो इसी दौरान वो क्या करता है कि जिगजैग पैटर्न बनाता है जब मार्केट, तो अपने इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आके वापस से रिवर्स नीचे की तरफ जाता है। तो उसी चीज़ के लिए हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। जैसे कि देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, जैसे कि ये एक है यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि देखो मैं जूम कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, बहुत बड़ा कैंडल था यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए थे, मार्केट फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो ये जगह एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गई या ऑर्डर ब्लॉक बन गई, और इस जगह पे मार्केट वापस आया, ये इस तरफ इधर आया। तो इसी तरीके से हम एक ट्रेड यहाँ से ले सकते थे, क्योंकि वो हमारे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक के पास आया। तो इस तरीके से ये सक्सेसफुल हो गया ट्रेड। और यहाँ पे देखो कि मार्केट फिर जिगजैग पैटर्न में आके फिर ऊपर की तरफ गया। वो क्यों गया? क्योंकि वहाँ पे उसको कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिला मेरे को, तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे गया। इसी तरीके से मार्केट जिगजैग पैटर्न बनाता है और नीचे जाता है, और इसी तरीके से हम मार्केट को ट्रेड करते हैं। हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जब भी मार्केट आ रहा है तो वहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। ये तो बस एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, असली में जाके मत ले लेना, ठीक है। लो, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप सीखो हर चीज़ A to Z, तब जाके आप ट्रेड करो। और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो देखो ये कहाँ कहाँ अपने ट्रेड बन सकते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिला, यहाँ एक ट्रेड बन गया, ये शानदार से। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे एक ट्रेड बन गया। तो चलो फिर मैं आपको कुछ साइडवेज के एग्जांपल दिखाता हूँ। कहाँ है अपना मार्केट, साइडवेज मार्केट? हाँ, ये रहा। मैंने पहले ही मार्क करके रखा था आप लोगों के लिए। ये है एक साइडवेज मार्केट। यहाँ पे ना कहीं ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर लिए, आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा भैया, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए इस जगह पे ट्रेड कभी नहीं करना। या तो मार्केट कहीं लिक्विडिटी निकाल ले तब जाके ट्रेड करो, या तो मार्केट साइडवेज है तो भैया उनसे दूर रहो, कोई मतलब नहीं ऐसी जगह में ट्रेड करके, नहीं तो ऐसे हालत ख़राब होने वाली है कि पूछो मत। क्योंकि हम ट्रेडर लोग की एक अंदर से आवाज़ आती है कि चल भैया ट्रेड ले लेते हैं, कर लेते हैं ट्रेड, तो वो सब आवाज़ को ध्यान नहीं देना है। इसीलिए हमको अपने जो भी हमारा सेटअप है उस चीज़ में ट्रेड करो हम, और किसी चीज़ में ट्रेड में ध्यान देना ही नहीं है। मार्केट यहाँ से पूरा साइडवेज हो गया था, ये कहीं नहीं जा रहा था, ठीक है। यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया मार्केट ने, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे उन सब की लिक्विडिटी ऊपर निकाली, फिर वो नीचे आया, फिर यहाँ पे जितने भी बाहर से उन सब की लिक्विडिटी निकाली, फिर गया ऊपर। तो इसी जगह पे हमको एक ट्रेड मिलना था। ये लिक्विडिटी निकली, यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है हमको, यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते थे। ये ऐसा ट्रेड होता है लिक्विडिटी के साथ। चलो मैं आपको ये हटा देता हूँ। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाता है,
तो इधर कैसे ट्रेड करेंगे? मार्केट ये हाई गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ये इस हाई को तोड़ा नहीं, फिर नीचे आ गया, फिर इस हाई को तोड़ा इसने, यहाँ पे एक लिक्विडिटी निकली लिक्विडिटी, और वो मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाई। ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं ले जा पाई? अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक है फेयर वैल्यू कैप, ये, और ये है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से एक ट्रेड आपके लिए बनेगा ऊपर की तरफ, और इसी तरीके से आप ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करोगे। ये तो ऐसा ट्रेड करते हैं भाई लोग। कुछ भी ट्रेड मत करो, लॉजिक के साथ ट्रेड करो। अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक यही बोलूँगा आपको कि लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है मार्केट में। आप कोई भी मार्केट ट्रेड कर लो, आप निफ्टी कर लो, बैंक निफ्टी कर लो, क्रिप्टो कर लो, फॉरेक्स कर लो, कुछ भी कर लो, लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मार्केट में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बैंकर्स इंस्टीट्यूशन हैं, वो जब तक सेलर लोग के एसेट खाएंगे नहीं, तब तक वो बड़े पैसे बनाने ही नहीं वाले। बड़े पैसे जब तक उन लोग के एसेट खाएंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। अगर ऐसे ही आपको अच्छे कंटेंट देखना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में और बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे को कमेंट में डालिए कि इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊं या नहीं, तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।